Okay, welcome back students. This is class 10th physics and today our topic is refraction of light. ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डियर हमने पढ़ा था दो तरीके के मटेरियल होते हैं या दो तरीके के मीडियम होते हैं। एक होता है आपका ओपेक मटेरियल, ठीक है, एक कैसा मटेरियल होता है ओपेक, और दूसरा मटेरियल होता है डियर ट्रांसपेरेंट। दूसरा कैसा मटेरियल होता है ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मीडियम होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। जैसे कि इस ट्रांसपेरेंट मीडियम पर कोई लाइट रे गिर रही है, ठीक है, तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम अपने अंदर लाइट को जो है ट्रेवल करने के लिए अलाउ करता है। और इस तरीके के मीडियम होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या क्या होते हैं, एज लाइक एयर, वाटर एंड आपका ग्लास, ऐसे ढेर सारे आपके पास क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम है जिनमें से लाइट रे क्या हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, यानी कि वो मटेरियल लाइट रे को अपने अंदर से ट्रेवल करने के लिए अलाउ करते हैं। और दूसरा आपका होता है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जब इन पर लाइट रे गिरती है तो ये क्या करते हैं, ये या तो इस लाइट रे को ऑब्जर्व कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या दूसरा ये इस लाइट रे को वापस भेज देते हैं, लेकिन ये लाइट रे को अपने अंदर से ट्रेवल नहीं करने देते हैं। ओपेक मटेरियल से लाइट रे प्रोपिगेट नहीं होती है, यानी कि ये ऐसे मटेरियल लाइट रे को अपने अंदर से प्रोपिगेट करने को ब्लॉक करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे जो मीडियम होते हैं उनको बोलते हैं हम ओपेक मीडियम। समझ में आई बात इतनी। अगर अब आपने देखा कि लाइट रे किसी मीडियम पे गिरी और गिरने के बाद वापस लौट गई, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमने दुनिया पूरा जो है इसका स्टडी कर लिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं आज, अगर लाइट रे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरती है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम पे ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये अपने अंदर से लाइट रे को ट्रेवल करने के लिए अलाउ करता है। तो इसी पर बेस्ड है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, एक टर्म होती है इंटरफेस। क्या डियर, इंटरफेस। इंटरफेस, अब क्या होता है डियर इंटरफेस, a surface which separate two different medium is called interface. For example, जैसे कि कोई ये एक बर्तन था और इस बर्तन में मैंने क्या भर दिया डियर, पानी भर दिया, ठीक है। इस बर्तन में मैंने भर दिया है वाटर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये वाटर की सबसे ऊपर वाली सरफेस है। इसके नीचे तमाम, आप नीचे जाएंगे तो आपको वाटर की दुनिया भर की सरफेस मिलेंगी, ठीक है। ये वाटर इसके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, वाटर, ठीक है। ये सबसे ऊपर क्या है, वाटर की सबसे टॉप लेयर है, और इस टॉप लेयर के नीचे क्या है आपका, वाटर है। और इस टॉप लेयर के अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, एयर मिलेगा। समझ में आई बात। एक गिलास में, एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, तो ये जो टॉप लेयर है वाटर की, जिससे नीचे आए तो आपको क्या मिला, वाटर, और इस टॉप लेयर से ऊपर गए तो आपको क्या मिला, एयर। तो इस टॉप लेयर पर दो मीडियम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी कि ये इस सरफेस से अगर आप ऊपर जाते हैं, इस सरफेस के जस्ट ऊपर क्या है डियर, एयर है, और इस सरफेस के जस्ट नीचे क्या है डियर, वाटर है। इसके जस्ट ऊपर आपका एयर, इसके जस्ट नीचे क्या, वाटर। तो ऐसी सरफेस जो दो डिफरेंट मीडियम को क्या करती है, एक दूसरे से सेपरेट करती है, उसे बोलते हैं हम इंटरफेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक बुक है, अगर आप देखेंगे इस सरफेस से अगर मैं इधर की ओर आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एयर मिलेगा। इस सरफेस से अगर मैं इधर की ओर आऊं तो क्या मिलेगा, एयर। और इस सरफेस से अंदर की ओर जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, पेपर, ठीक है।
तो ये सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट मीडियम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। देख रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर आए तो क्या है, एयर है, और इस सरफेस के अंदर जाएं तो क्या है, पेपर है। तो वो सरफेस जो दो डिफरेंट मीडियम जिस सरफेस पे आके मिलते हैं, या फिर वो सरफेस जो दो डिफरेंट मीडियम को क्या करती है, सेपरेट करती है, उसे बोलते हैं हम इंटरफेस। यानी कि इसकी सबसे टॉप वाली जो है लेयर, और एयर यहां है तो एयर की सबसे बॉटम वाली लेयर, और इस कागज की इस पेपर की सबसे टॉप वाली लेयर। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए अब यहां पर आपका क्या है, अब ये क्या है, फिर आपका ये है इंटरफेस। इंटरफेस बोले तो जहां पर दो सरफेस एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्या है, एयर है, और अगर लाइट रे सन से निकल रही है तो सन से जो लाइट रे आ रही है, उस लाइट रे को एयर कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो एयर एक अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो एयर जो है अपने अंदर लाइट रे को ट्रेवल करने के लिए क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है, यानी कि एयर में जो है लाइट रे क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। अब एयर में लाइट रे ट्रेवल कर रही थी, अब जैसे ये इस इंटरफेस पे गिरी, तो अब इस इंटरफेस के नीचे क्या है, वाटर है। तो वाटर भी इस लाइट रे को ब्लॉक नहीं करेगा, और वाटर भी क्या करेगा, अलाउ करेगा, आ जाओ भाई, कम इन, तुम्हारा स्वागत है। वाटर भी इस लाइट रे का स्वागत करेगा, और यानी कि ये जो लाइट रे है वो इस वाटर के अंदर भी क्या करेगी, प्रोपिगेट करेगी। क्या करेगी डियर, इस वाटर के अंदर भी प्रोपिगेट करेगी। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि वाटर भी कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो वाटर के अंदर भी लाइट रे क्या करती है, ट्रेवल करती है। लेकिन आपने देखा कि जब लाइट रे एक मीडियम से, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से कहा जाती है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो लाइट रे है वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो गई है डियर, डेविएट हो गई है। आपको दिख रहा होगा कि इस लाइट रे का जो रास्ता है, यानी कि इस लाइट रे का जो पाथ है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इस लाइट रे का जो पाथ है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि लाइट रे जब इस इंटरफेस पर गिरी, तो इस इंटरफेस पर लाइट रे कोई ना कोई एक एंगल, एक्यूट एंगल बनाते हुए गिर रही है, टेढ़ी गिर रही है। देख रहे हैं, स्लैंटली या फिर ऑब्लिकली इस इंटरफेस पर गिर रही है। लाइट रे ऐसे डायरेक्ट जो है इस पर परपेंडिकुलर नहीं गिर रही है। कैसे नहीं गिर रही है, परपेंडिकुलर, डायरेक्ट नहीं गिर रही है। ये लाइट रे ऐसे नहीं ये जो लाइट रे एयर में ट्रेवल करती हुई आई, वो इस इंटरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं गिरी है, वो लाइट रे इस इंटरफेस पर कैसे गिर रही है, ऑब्लिकली गिर रही है। समझ में आई बात इतनी। तो हमने कहा when the light ray passes from one transparent medium to another transparent medium, जब आपका लाइट रे कैसे जा रही है, लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से कहां जा रही है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, लेकिन ये लाइट रे इस इंटरफेस पर कैसे गिरी, ऑब्लिकली गिरी। कैसे गिरी, ऑब्लिकली माने झुकी हुई, टेढ़ी, ठीक है, या फिर स्लैंटली। ऑब्लिक का साइन कैसा बनाते हो, ऐसा टेढ़ा ही तो बनाते हो ना, ऑब्लिक का साइन ऐसा तो नहीं बनाते हो, ठीक है। तो ऑब्लिक
ऑब्लिक का साइन कैसा होता है, टेढ़ा, ठीक है। तो व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्लिकली, then it will get deviated, then it will get deviated from its path। तो ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, यानी कि अपने पाथ को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, यानी और यही जो फिनोमिना है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, कैसे, ऑब्लिकली, देन इट विल गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। तो ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेविएट कैसे हुई, तो इस बात को समझिए। अगर ये वाटर इसके रास्ते में नहीं आता, तो इस लाइट रे को कैसे जाना था डियर, जैसे वो जा रही थी, ये सीधा स्ट्रेट यहां से आई और ऐसे ही ये सीधे सीधे कहां निकल जानी थी, आगे को जाती है, ठीक है। अगर इसके रास्ते में कौन नहीं आता, ये वाटर नहीं आता, लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम आया तो इसने अपना रास्ता, ये डॉटेड लाइन क्या बना रखी है मैंने, कि अगर ये वाटर नहीं होता तो इस लाइट रे ने ऐसे ही जैसे वो चल रही थी वैसे ही आगे को बढ़ जाना था, लेकिन जैसे ही दूसरा मीडियम आया डियर, इसने अपना रास्ता क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और अपने रास्ते से भटक जाना, यही फिनोमिना क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ में आई बात इतनी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली पास होती है तो वो अपने पाथ से क्यों भटक जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो कारण ये है डियर, इसको समझते हैं। जैसे कोई भी एक मीडियम है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें कि लाइट रे पास हो रही है, जिसके अंदर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो हर किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि एयर में, जैसे कि आपका जो एयर है, एयर में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाटर में होती है आपकी क्या, वाटर में होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास है, ग्लास भी तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, उसमें भी तो लाइट रे ट्रेवल कर सकती है, और उसमें लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अब मैं कह रहा हूं किसी भी एक मीडियम में, किसी भी एक फिक्स मीडियम में, किसी भी एक मीडियम में आपका लाइट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि लाइट की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है। बोले तो अगर आप देख रहे हैं कि लाइट रे यहां से यहां तक, इस पॉइंट से ए से बी तक, ए पॉइंट से कहां तक, बी पॉइंट तक लाइट किस में गुजरी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाइट गुजरी है डियर एयर में, और यहां से यहां तक कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो आपको लाइट की स्पीड कितनी मिलेगी, हर जगह किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको लाइट की स्पीड हर जगह कितनी मिलेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इस बी पॉइंट के बाद इस सी पॉइंट तक, बी से सी तक लाइट किस में गुजर रही है डियर, लाइट गुजर रही है वाटर में। बी से सी तक लाइट किस में गुजर रही है, वाटर में। और यहां लाइट की जो स्पीड है हर जगह आपको कितनी मिलेगी, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां भी आपको 2.5 मिलेगी, यहां भी 2.5, यहां भी 2.5, यहां भी 2.5, यहां भी 2.5। किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे, वाटर के किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे, लाइट की स्पीड सेम होगी, क्या होगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट आप देखेंगे कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो इस इंटरफेस के पॉइंट बी पर,
ये इंटरफेस है ना, इंटरफेस बोले तो जहां से दो मीडियम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो इस इंटरफेस के पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर देखिए यहां से यहां तक स्पीड कितनी बनी थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस बी पॉइंट पर पहुंचकर लाइट की स्पीड में चेंज आया। लाइट की स्पीड में क्या आया, चेंज। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट की स्पीड इस बी पॉइंट पर पहुंचकर, देखिए यहां से यहां तक हर जगह कितनी थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही इस पॉइंट बी पर लाइट रे पहुंचती है, वो ये पॉइंट कहां पर सिचुएटेड है, इंटरफेस पर सिचुएटेड है। तो इंटरफेस पर पहुंच करके लाइट की स्पीड कम हो गई, 3 से कितनी हो गई, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में जो चेंज आया है, स्पीड में क्या आया, चेंज। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ से लाइट कितनी होगी, लाइट की स्पीड 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ। और उसके बाद यहां अंदर वाटर के हर पॉइंट पर आपको लाइट की स्पीड कितनी मिलेगी, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेगी। कहां, वाटर के अंदर। बट इस इंटरफेस पर क्या हुआ है, लाइट की स्पीड में चेंज आया है। लाइट की स्पीड में क्या आया है, चेंज आया है। समझ में आई बात इतनी। तो इस स्पीड में चेंज आने के कारण लाइट जब एक मीडियम से कहां जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो दोनों मीडियम का जहां पर क्या होता है, इंटरफेस होता है। दोनों मीडियम का जहां पर क्या होता है, इंटरफेस होता है। उस इंटरफेस पर लाइट की स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। और उसी चेंज, जो चेंज आता है लाइट की स्पीड में क्या आता है, चेंज। और उसी स्पीड में चेंज आने के कारण, स्पीड में क्या आने के कारण, चेंज आने के कारण जो लाइट है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। समझ रहे हैं इतनी बात, ठीक है, इतना समझे। लाइट रे जैसे एक मीडियम से जब कहां जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है। लाइट रे एक मीडियम से जब कहां जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट की स्पीड में क्या आ जाता है डियर, चेंज आ जाता है। तो उसी स्पीड में चेंज आने के कारण लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। समझ में आई बात। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द, अगर 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनिट टेस्ट में भी आ सकता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, तो आप कहेंगे द डिफरेंस ऑफ स्पीड इन टू डिफरेंट मीडियम। ठीक है, ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। स्पीड में जो डिफरेंस आता है जब लाइट रे एक मीडियम से कहां जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो स्पीड में डिफरेंस आने के कारण, स्पीड में चेंज आने के कारण लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और यही फिनोमिना आपका कहलाता है डियर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अपने पाथ से भटक जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कोई दिक्कत इतना समझने में, ठीक है। आप देखिए, चाहे आप एयर से कहां जाइए, वाटर में जाइए, तो स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज। तो पाथ से क्या हो गई है, ये भटक गई है। अगर आप उल्टा जाते, अगर लाइट रे यहां से भेजते, वाटर से भेजते, तो जैसे ही एयर में जाती तो फिर से ये अपने पाथ को क्या कर लेती, ऐसे सीधा न जा करके। अगर चलो मैं उल्टा बनाता हूं, दूसरा केस बनाता हूं, इसी फिगर में नहीं बनाता हूं, मैं दूसरा फिगर बना देता हूं। चलो, लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी, वाटर में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, वाटर में ट्रेवल कर रही थी, और वाटर में इसकी स्पीड कितनी थी, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही ये इस इंटरफेस पे पड़ी, ये इंटरफेस क्यों है, क्योंकि इसके नीचे है, इस लेयर, इस सरफेस के नीचे है आपका वाटर, और इस सरफेस के ऊपर है एयर। तो जैसे ही लाइट रे इस इंटरफेस पर गिरी, तो स्पीड की, लाइट की जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाएगा, और एयर में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, फर्दर बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो लाइट रे जब एक मीडियम से कहां जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट की स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। और इसी चेंज आने के कारण लाइट रे जो कि ऐसे सीधा ऐसे चल रही थी, तो इसको तो आगे को भी ऐसे ही जाना था, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं इस पाथ से जाना था, लेकिन बट ये इस डॉटेड पाथ से न जाकर के अपने ओरिजिनल पाथ से, इनिशियल पाथ से न जाकर के अपने पाथ से क्या हो जाती है, भटक जाती है। और यही फिनोमिना कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं डियर इसी में है, और उस दूसरा टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी। दूसरा टॉपिक है अब अगला टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी विच इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब लाइट से संबंधित गुण, लाइट से संबंधित प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइट रेज से संबंधित, लाइट के साथ एक खास बिहेव करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल डेंसिटी। एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी विच इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी, and the measurement of optical density is known as refractive index। refractive index, और इस ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पास, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात? अच्छा, अब कोई एक मीडियम है जिसका, कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ए, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है डियर, ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है। तो इसमें जो लाइट, तो इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, वो देखिए जैसे लेंथ का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। अगर मीटर की वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या समझेंगे कि वो चीज क्या है, लंबी है ना। समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे मास का मेजरमेंट हम किस में करते हैं, केजी में करते हैं। मास का जो मेजरमेंट है वो क्या है, केजी है। अगर किसी के लिए जो केजी है, केजी की वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है, दो आदमी हैं, एक के लिए केजी की वैल्यू 20 केजी है और एक का जो मास है वो 10 केजी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो जिसके लिए केजी की वैल्यू ज्यादा आएगी उसका मास क्या होगा, ज्यादा। जिसके लिए केजी की वैल्यू कम आएगी उसका मास क्या होगा, कम। समझ रहे हैं? ठीक है, दो आदमी हैं, राम और श्याम। ठीक है, दोनों के मास का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और मास का मेजरमेंट किस में करते हैं डियर, केजी में करते हैं। दो आदमी हैं, एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, दोनों के किस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर रहे हैं, मास को मेजर कर रहे हैं। दोनों राम और श्याम दोनों के मास को मेजर कर रहे हैं। मास को किस में मेजर करते हैं डियर, केजी में मेजर करते हैं। अब एक के लिए केजी आया 20 केजी और दूसरे के लिए कितना आया, 10 केजी। तो जिसका मास क्या आ रहा है, ज्यादा, जिसके लिए केजी की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो इसका मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसके लिए केजी की वैल्यू क्या आ रही है डियर, कम, उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है
ऑप्टिकल डेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी डियर, ज्यादा होगी। उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसा मीडियम कहलाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऐसा मीडियम क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ रहे हैं? अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसा मीडियम कहलाता है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की खूबी क्या होती है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, लेस होती है। स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी डियर, लेस होगी, यानी कि कम होगी। समझ में आई बात इतनी? किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है। इसका मतलब है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और ऐसा मीडियम कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। समझे इतना? अब दूसरा मटेरियल है बी। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है डियर, कम आती है। अब वो कहां से निकालते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अभी खाली समझिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी को हम किस में मेजर कर, ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे। जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, कम, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। समझ में आई बात इतनी? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, लेस है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी लेस होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, लेस। अगर मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है लेस, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, लेस। और ऐसा मीडियम कहलाएगा आपका ऑप्टिकली लेसर, नहीं, क्या, रेयरर। ठीक है, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर। समझ में आया बात इतना? तो इसको फिर से समझते हैं, फिर से इस बात को गौर से समझना। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। यानी कि हर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के पास एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, और उस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब लाइट संबंधी। क्या संबंधी? क्या रिलेटेड? लाइट रिलेटेड, लाइट की प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं इतनी बात? तो एवरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी को किस में मेजर किया जाता है? इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ अ मटेरियल हैज ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसा मटेरियल? अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है डियर? ग्रेटर है। ठीक है, इफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी आल्सो क्या? ग्रेटर। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए? ज्यादा है, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी, एंड सच टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम।
ठीक है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की खूबी क्या होगी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की खूबी ये होती है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। समझ में आ रही है बात। रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी डियर, ज्यादा होगी। और ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो ऐसा मटेरियल कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का जो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उनमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब एक दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है बी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आई डियर, कम आई, लेस आई। ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बी जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आई है, कम आई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या है, लेस है, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी डियर, लेस। और इस टाइप का जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है डियर, ज्यादा होती है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इतनी सी बात करने के बाद आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका आज जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शुरुआत, लाइट के रिफ्रैक्शन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, ठीक है। हमने आज लाइट के रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इसके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। तो आप इतना काम, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, वो नोट्स आप कॉपी कीजिएगा, ठीक है, और इतना काम आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।